हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स यानी कि गणित पढ़ा रहे थे। अनसॉल्व पेपर हल करवा रहे थे। 2023 का पहला सेट चल रहा है। इसके चौथे प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, चौथे प्रश्न में 2 प्रश्न होते हैं और दोनों प्रश्न अपने में से एक प्रश्न करना होता है और ये 6 नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो पहला वाला हिस्सा है जिसमें एक प्रश्न दिया गया, हम उस प्रश्न को देखते हैं और तो देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। कह रहे हैं कि भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो पहले बात तो ये हम भूमि बना लेते हैं। भूमि पर स्थित बिंदु X से यानी इस वाले बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर, एक टावर है जिसके PQ टावर है जिसका शीर्ष क्या है, Q है। शीर्ष Q, ऊपर वाला क्या है, Q है, नीचे वाला P है। इसका उन्नयन कोण कितना अंश है, 60 अंश है। ठीक हो गया। बिंदु X से 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब देखिए, बात ये होती है कि जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं कोण का मान बढ़ता जाता है, तो आपको दूर जाना पड़ेगा तब कोण का मान कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगा। ठीक, जैसे ये है और यहाँ पे देखिए पूरी लाइन है। आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको गर्दन ज़्यादा उठानी पड़ेगी ऊपर वाले हिस्से को देखने के लिए। आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको गर्दन कम उठानी पड़ेगी ऊपर वाले हिस्से को देखने के लिए। तो ये जहाँ पे जितनी दूर आप जाएंगे वस्तु से उतना ही कोण कम होता जाएगा, जितना नज़दीक रहेंगे उतना कोण अधिक रहेगा। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे, पहले 60 अंश का कोण बन रहा था, फिर कह रहे हैं बिंदु X से 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु Y। अब Y इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, लेकिन हमने कहा कि ये दूर स्थित है, यहाँ पे Y स्थित है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कहा गया कि Q का जो ये ऊपर वाला बिंदु Q है उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। हालांकि हम कुछ ज़्यादा दूर आ चुके हैं, 45 के लायक ये नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक, 45 हो जाता है, यानी जितना दूर जाएंगे उतना कोण कम होता जाएगा। तो ये हो गया। और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर है। तो देख लिया हमने। अब कह रहे हैं टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX की मतलब PX ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हमें ज्ञात करनी है और चीज़ों को कैसे करना होगा, कैसे हल करना होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। डिटेल्स लिखनी है तो हम यहाँ पे पहले तो जो ज्ञात है हम वो लिख लेते हैं। कोण PXQ हमें ज्ञात है जो कि 60 अंश है। कोण PYQ ये ज्ञात है 45 अंश है। और हमको पता है यहाँ से XY की डिस्टेंस 40 मीटर है, ये पता है। और जो ज्ञात करना है ये दोनों तो हैं ही। ठीक, तो चल शुरुआत कर लेते हैं अपने प्रश्न को हल करते हुए। इस वाले त्रिभुज में आ जाते हैं। त्रिभुज का नाम है PXQ में हम यहाँ पे 60 अंश का कोण देखते हैं। हम लगाएंगे tan 60 अंश बराबर लंब PQ बटे आधार XP। ये हो गया। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो PQ XP हो जाएगा। XP का इधर गुणा करा देते हैं। अगर हम एक अच्छा काम किया होते पहले तो ज़्यादा आसान रह जाता। हम यहाँ पे जहाँ पे ये सब लिख रहे थे वहीं पे लिख लेते कि माना ये जो अपना PQ है ये तो एक ऊंचाई है, इसको हम H मीटर मान लेते। और ये जो XP है इसको अगर हम A मीटर मान लेते तो बेहतर हो जाता, थोड़ा आसान हो जाता हमें
हमारे लिए यहाँ पे इस चीज़ को लिखवाना। हम यहाँ पे लिख पाते हैं कि ये h है, ये वाला a है, इसका इधर गुणा करा दिया तो h बराबर हमको a√3 मिल गया इसका इधर गुणा कराने के बाद। ठीक, फिर हम यहाँ पे PYQ वाले त्रिभुज में आ जाते हैं। त्रिभुज PYQ में हमको क्या दिखाई दे रहा है, 45 अंश दिखाई दे रहा है। हम तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 अंश बराबर लंब अपना है PQ, आधार है PY। देखिए PX नहीं, पूरा PY, तो PQ बटे हम PY लिख रहे हैं। tan 45 का मान 1 होता है, PQ को तो हमने h लिखा है, और ये PY जो है यहाँ से यहाँ तक a+40 होगा, तो हम a+40 लिखते हैं, इसका इधर गुणा कराते हैं तो a+40 यहाँ पे मिलता है बराबर h मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आगे हल करना होगा। कैसे हल करना होगा, ये जो h की वैल्यू मिली थी वही यहाँ पे रख देते हैं, विचार तो यही है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि यही में आगे लिखेंगे h बराबर a√3 रखने पर, तो a तो पहले से है +40 भी है, बराबर h की जगह पे a√3 रख दिया हमने। अब क्या है, मामला थोड़ा सा बदल गया है, इस a को उधर भेज देते हैं, तो 40 बराबर a√3 माइनस a हो जाएगा, और a कॉमन लेने के बाद √3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 40 तो है ही। अगर इसको नीचे भेजा जाए तो a बराबर 40 बटे √3 माइनस 1 हो जाएगा, और एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां पे हमें हर का परमीकरण करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम चीज़ों को ऐसे छोड़ नहीं सकते। नीचे हमें हर में हमें अंडर नहीं चाहिए होता है, इसलिए इसका परमीकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक, तो नीचे वर्गांतर का सूत्र यानी √3² माइनस 1² हो जाएगा, ऊपर 40 है अपना, और ये √3 + 1 है, तो 40 जैसा है वैसे ही रहेगा, √3 + 1 भी वैसा ही रहेगा। यहाँ पे 3 - 1 मिल जाएगा जो कि घट के हो जाएगा 2, और ये 40 √3 + 1 रहेगा, 2 से कट जाएगा तो 20 मिल जाएगा। तो हमको a बराबर 20 √3 + 1 कोष्टक में से बंद करके ये मीटर, ये डिस्टेंस मिल जाएगी। अब जब हमको मिल चुका है, किसकी वैल्यू a का मान मिल चुका है, तो हम h का मान निकालते हैं। h बराबर a√3 था ना, तो a की वैल्यू जो मिली है वही रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 20 √3 + 1 है, और उसमें √3 से गुणा हो गया है, √3 से अंदर गुणा करा देते हैं। क्या ये 20 है, √3 से इसमें गुणा होगा 3, इसमें गुणा होगा तो √3, कुछ ऐसा मिल जाएगा, मीटर में लिख देते हैं। चीज़ें तो मिल चुकी हैं, अब उत्तर का मिलान करना अति आवश्यक है। देखते तो हैं कि भाई क्या मिला हमें। ठीक, पहले तो PX, ठीक है, हमने क्या क्या लिया था, PX जो है वो a को माना था, तो हमें PX यहाँ पे मिल गया है 20 √3 + 1, और ये जो h की वैल्यू है वो अपना था PQ। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपना ये PQ है जो कि है 20 3 + √3 मीटर। ठीक है, तो मिलान कर लेते हैं। XP वाला ये अपना जो है वो मिल रहा है, ठीक है, और PQ वाला भी हमारा मिल रहा है, ये भी ठीक है, तो सही है, यह हो चुका है। ठीक, इसमें देखिए अथवा 2 मिनट दिया गया है, 2 मिनट जो है वो अगले प्रश्न के लिए है। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बहुत बार आ चुका है, ये आता ही रहता है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, तो चौथा नंबर प्रश्न ही रहेगा, हम चौथा नंबर ही डालेंगे। देखिए, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, ठीक है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा जाता है। नाव उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात
नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितना और समय लगेगा। तो भैया ये हमारा क्या है, पुल है। क्या है, ये हमारा पुल है। और देखेंगे कि ये पानी की सतह है। जब यहाँ पे थी नाव, क्या भैया, नाव बना देता हूँ मैं। नाव तो बनेगी नहीं, पता नहीं क्या बन जाएगा, आदमी ही कम से कम बन जाए। ये आदमी बना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस समय उन्नयन कोण है कितना, 30 अंश। पानी में है तो पुल ऊपर ही दिखाई देगा। इधर की ओर चलते हैं, कुछ दूर चलते हैं, यहाँ पहुँच गए हैं। चलते चलते कितना, 4 मिनट का समय आपने लिया है। तो ऐसी स्थिति में ये कोण कितना बन गया, 60 अंश का कोण बन गया, उन्नयन कोण। यहाँ पे नाव पहुँच आई है, नाव में बना देता हूँ, आदमी भी बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ, बन गई। ये पुल हो गई, ये नाव हो गई, यहाँ पे भी ये नाव है। चलो ठीक है, ये पुल हो गया AB, ये C और यहाँ पे D हो गया। तो हमें क्या क्या पता है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये पुल की ऊंचाई कोई h मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे इनमें से कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। चलिए भैया देखेंगे, शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हमें मान लेते हैं, माना पुल की ऊंचाई बराबर h मीटर हमने मान लिया है, ठीक। h मीटर ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ACB, कोण ACB हमारा 60 अंश है। कोण ADB हमारा 30 अंश है, ADB। ये दोनों हो गए हैं। अच्छा, D से C तक नाव को पहुँचने में लगा समय, ये कितना है, 4 मिनट का समय है, वो भी हम लिख लेते हैं। अब कुछ करते हैं, आ जाते हैं त्रिभुज ABC में और लिखते हैं tan 60 अंश बराबर लंब AB आधार CB। यह हो गया। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। इसका तो हमने h रखा है और हम इसको CB ही रखेंगे। हम CB की वैल्यू निकालना चाहेंगे, CB बराबर h बटे √3 हो जाएगा। पढ़ा रहने देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, अभी बाद में देखेंगे, ठीक। आगे देखते हैं कि यहाँ से आ जाते हैं ABD में। तो ट्रायंगल ABD में पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हम लगाएंगे tan 30 अंश और लंब अपना हो जाएगा कितना, AB और आधार हो जाएगा BD। तो AB बटे BD हमने कर लिया है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, इसके तो h थी वैल्यू, और ये BD जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, जिसमें BC और इसको हमने यहाँ पे CB लिखा, CB और DC लिख लेते हैं, CB प्लस DC लिख लेते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हमें h की वैल्यू निकालनी चाहिए थी, ठीक है, h की वैल्यू। तो इसको इधर गुणा करा देंगे तो h बराबर हो जाएगा √3 CB। ये हो गई बात है। अब ऐसा करवाया क्यों गया, हमने क्यों करवाया है वही बताते हैं। तो h का मान यहाँ पे रख सकते हैं अब हम, ठीक। h बराबर √3 CB रखने पर, तो 1/√3 है बराबर h के जगह पे √3 हमने CB रख दिया, नीचे CB प्लस DC है।
इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा करा देते हैं, तिरछा तिरछा गुणा करा देते हैं। यहाँ पे CB प्लस DC मिल गया और इसका इधर गुणा कराने पर 3 CB मिल गया। इस CB को उधर भेज देते हैं, घट जाता है। तो DC बराबर हो जाएगा 3 CB माइनस 1 CB। तो घट के क्या हो जाएगा 2 CB बच जाएगा DC बराबर। ठीक, यानी DC जो है वो CB का 2 गुना है। DC जो है, DC मतलब ये वाली लाइन, ये जो DC है वो CB का 2 गुना है। समझ में आ रही होगी बात। ठीक, तो जब दूरी ज़्यादा है, दूरी इसका 2 गुना है, तो समय कम लगेगा ना, मुश्किल हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो मामला कुछ ऐसा है कि CD को हम यहाँ पे CB बराबर निकाल लेते हैं, जो कि DC का आधा हो जाएगा। ठीक, अब चूँकि DC दूरी तय करने में नाव को 4 मिनट का समय लगा, तब DC की आधी यानी कि DC बटा 2 बराबर CB दूरी तय करने में उसे आधा समय अर्थात 4/2 बराबर 2 मिनट, काट दो भैया, 2 मिनट लगेगा, ऐसा लिख दो। ठीक, जब दूरी आधी हो गई है तो समय भी आधा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यही होगी बातें, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो भी है उसका आधा है ये। अब इतना चलने में 4 मिनट, तो उसका आधा चलने में 2 ही मिनट लगेगा। तो ऐसा कुछ लिख देंगे तो काम हो जाएगा। देखो जी, मैं प्रयास तो करता हूँ कि अच्छा बता दूँ, थोड़ा आसान हो जाए, लेकिन यार कभी कभी मुश्किल हो जाती है बताने में। कुछ प्रश्न बहुत इजी से बता पाता हूँ, कुछ प्रश्नों में प्रैक्टिस नहीं है उतनी ज़्यादा, तो थोड़ा सा मुश्किल में बता देता हूँ, पर आ तो जाते हैं। यार देखो, एक समय आएगा जब मैथ आपको अच्छी लगने लगेगी। वो समय जाने कब आएगा, पर आएगा। आपको लगेगा कि यार आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है, जिसमें 2 प्रश्न रहेंगे और दोनों प्रश्नों के भाई देखो हल करने, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो दोनों में से एक करना है। हम तो दोनों करके ही दिखाएंगे। 5वां प्रश्न है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की पता नहीं कितने गुनी थी, 13 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है, यही याद करना है। तो हमको शुरुआत तो यहीं से करनी होती है। माना 2 लोग हैं, तो हम लिख देते हैं पिता की वर्तमान क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान इनको ज्ञात करना है। आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब देखो भाई, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त ये कहती है कि जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र के 7 गुनी है। ठीक है, तो पिता की आयु x है, वो पुत्र की आयु y की 7 गुनी है, यानी x बराबर 7y है, समीकरण नंबर 1। ठीक, और द्वितीय शर्त, दूसर की शर्त भी है, तो लिख देते हैं द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त के अनुसार 2 वर्ष पहले, क्या है, 2 वर्ष पहले पिता किया, देखो दिखाई दे रहा है, 2 वर्ष पहले पिता किया, पिता कौन है, x है, 2 वर्ष पहले माने -2। ठीक है, अब पुत्र भी याद रखना, वो भी 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। 2 साल पहले का मामला मतलब दोनों लोगों का 2 साल पहले वाला मामला।
तो 2 वर्ष पहले पिता किया, 2 वर्ष पहले पिता, 2 वर्ष पहले पुत्र, ठीक है। पिता किया पुत्र की आयु की कितना गुनी थी, छुप गया, 13 गुनी। कितना गुनी, 13 गुनी थी। तो पुत्र में अगर हम 13 से गुणा कर देते हैं तो ये पिता की आयु के बराबर हो जाएगा, यानी x - 2 बराबर यहाँ पे 13 y - 13 दूनिया 26, ठीक, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो x - 13 y कर लेते हैं, 2 को उधर भेज देते हैं या 26 को उधर उठा लाते हैं, तो -2 है प्लस 26 हो जाएगा बराबर 0। तो x - 13 y और यहाँ पे प्लस में 24 बच जाएगा बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हम बना तो देना चाहते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं निकलना चाहते हैं कि ये कुछ है, ठीक। अब ये दोनों चीज़ें तो हो गई और वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी x y की वैल्यू ज्ञात करनी है। x बराबर 7y समीकरण 2 में रखने पर, x बराबर 7y समीकरण 2 में रखने पर, या फिर हम घटा भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह पे हम 7y रख रहे हैं, -13y है प्लस 24 है बराबर 0 है। तो देखिए 7 में से 13 तो घटेगा नहीं, लेकिन 13 में से 7 जरूर घट जाएगा। तो 13 में से 7 घटाने पे क्या मिल जाता है, 7 3 3 3 6 7 6 13 3 6 वाई, 13 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस रखेंगे, 24 को उधर भेज देना चाहते हैं जो कि माइनस में 24 हो जाएगा, माइनस माइनस काट देंगे, 6 चौके 24 यानी y बराबर 4 मिल गया, यानी पुत्र किया 4 वर्ष है। अब हम यहाँ पे पिता के निकालना चाहेंगे, तो जो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 7y है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, 7 लिखेंगे, y का मान 4 लिखेंगे, 7 चौके 28 लिख देंगे। अब देखो, अब बस यही लास्ट में लिखना बाकी रह गया कि अतः पिता की आयु, ठीक है, 28 वर्ष तथा पुत्र की आयु 4 वर्ष है। वर्तमान लिख देना, ठीक। तो यही वर्तमान ज्ञात करना था, हो गई बात। तो इतना सा प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई। अब 5वें का जो अथवा वाला हिस्सा है, इसमें कुछ कह रहे हैं, ये कुछ तो कह रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, पर इसके साथ एक स्टार दिए हैं। स्टार का मतलब यही होता है कि संबंधित प्रश्न, चैप्टर्स, टॉपिक्स NCERT द्वारा हटा दिए गए हैं, और जब हट गए हैं तो इन पर ध्यान देने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। जिनको जाना है वो वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं, पर अपन क्या है ना, थोड़ा से ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, प्रश्न हल करना हमको अच्छा लगता है तो हल कर रहे हैं। x + y + 2x - y बराबर 4 है, और 15/x + y है -5/x - y है बराबर 2 है। अब देखो ये जो प्रश्न है इसको कैसे हल किया जाता है, पहले तो बड़ा शानदार चलता था। यहाँ पे जो ये x + y है बटे में है, तो हम 1/x + y को मान लेते हैं a, और 1/x - y को मान लेते हैं b। यहाँ पे लिखना पड़ता है माना, तो यहाँ पे 10/x + y था, तो ये हमको मिल जाएगा 10a + 2b बराबर 4, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब 15a - 5b बराबर हो जाएगा 2, समीकरण नंबर हम 2 कह देंगे। अब इन दोनों को बराबर करना था, वो भी मामला हो जाता है। तो बराबर करने के लिए मतलब हम यहाँ पे विलोपन लगाना चाहते हैं, 5 और 2 को बराबर कर देते हैं, इसमें 5 से, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो हम समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है। तो इसमें 5 से गुणा करोगे तो 5 धाम में 50a + 5 दूनी 10b बराबर 5 चौके 20, और यहाँ पे 2 से गुणा करोगे 15 दूनी 30a
और 2 पंचे 10 बी बराबर 2 दूनिया 4 ऐसा देखने को मिल जाएगा। और जब आप जोड़ रहे होते तो ये देखो समान चिन्ह मतलब समान गिनतियाँ विपरीत चिन्ह वाली घट जाएंगी और ये 50 और 30 जोड़ करके 80 ए हो जाएगा बराबर इनका जोड़ करके 24 हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 24/80। 4 8 चौक 32 नहीं 8 त्रिक 24 8 दहमा 80 यानी 3/10 ऐसी होगी बात। अब ए का मान रख देते हैं कहीं पे, ए का मान यहीं पे रख देते हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 10a तो 10 रखा, ए की जगह पे अपना 3/10 रखा और यहाँ पे +2b बराबर 4 +2b बराबर 4। 10 से 10 कट गया, यहाँ पे 2b को यहीं रहने देते हैं, 4 - 3 कर देते हैं, 2b बराबर 1 यानी कि b बराबर 1/2 प्राप्त हो जाता है। अच्छा यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं लग गया है, अभी आगे चलना है, ठीक है, ये ख़त्म नहीं हुई बातें भी। पहले बात तो ये था कि ये था 1/x + y बराबर a था, तो हमने a की जगह हमने क्या निकाल लिया 3/10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/10, ठीक। और इसको जब उलट देंगे तो हमको x + y बराबर मिल जाएगा 10/3 ऐसी होगी बात। और 1/x - y बराबर हमने माना था b और b का मान हमको यहाँ पे मिल गया है 1/2। क्या मिल गया है 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा x - y बराबर 2 उलट दिए ना। अभी समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 4 है, दोनों को ऐसे बगल बगल लिख दोगे तो हमारे पास चौड़ी कापी होगी ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। जो समीकरण अपना 3 है उसको जोड़ देते हैं 4 के साथ में, तो x + y बराबर 10/3 है और x - y बराबर 2 है। जब जोड़ रहे होंगे तो y कट जाएगा तो 2x हो जाएगा। इसको जोड़ दो भैया, जोड़ नहीं आता, 10/3 + 2 1 ये 3 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 10 यहाँ पे 6, 3 दूनी 6, जोड़ने पर 10 6 16/3 हो जाएगा, 2 से काट दो कितना मिल जाएगा 8, तो x बराबर 8/3 हो जाएगा। एक तो ये मिल चुका है और यही अगर वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे तो काम हो जाता है। तो x + y मतलब देखो x का मान है समीकरण 3 में रख दो, तो x की जगह पे हम रख देते हैं यही 8/3 + y बराबर 10/3 था, तो y बराबर 10/3 - 8/3 हो जाएगा। तो y बराबर देखिए 3 3 अगर बराबर है तो 10 में से 8 गन 2, बस हो गया उत्तर। अब उत्तर मिलाने की ज़रूरत आन पड़ी है। अब देखो यार यहाँ पे पांचवें पिता किया और पुत्र किया वाला दिया गया है और ये जो अपना ये वाला हिस्सा है इसका उत्तर तो नहीं दिया गया है, तो हमने जो भी कर दिया है बस वही सही बात है। और उत्तर क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि स्टार बना है, और स्टार क्यों बना है, क्योंकि उसको चैप्टर से निकाल दिया गया, सिलेबस से निकाल दिया गया, जो भी हो गया कर दिया गया है, कुछ तो कांड किया गया है। तो जब कांड ही हो चुका है तो कांड आप कर मतलब जाने दीजिए, हो गई बात ख़त्म। तो चलो यार इसी के साथ इस वीडियो को कर देते हैं समाप्त। अगली वीडियो में अगला सेट शुरू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो भाई, इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन का आंसर का मतलब विकल्प कमेंट कर देना तो दिल खुश कर दोगे आप, ठीक है, कर दिया करो। और जो कोई भी लाइक कर देगा भगवान उनको भाई अच्छे नंबर बहुत ज़्यादा 90-95% नंबर लाने के लिए मदद करेगा, ठीक।